आज मैं बहुत ही एक ख़ास टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, जो कि सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे ये युवा हो, चाहे वो वृद्ध समाज हो या फिर कोई लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो। ये आज का जो डिस्कशन है बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि हम जो आज के समाज में देख रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, खास करके आतंकवादी घटनाएं, जो हमें हमारे देश के अंदर भी देखने को मिल रही हैं और अलग अलग देशों में हमें देखने को मिलती रहती है। इसमें सबसे बड़ा जो एक प्रमुख प्रश्न खड़ा होके आ रहा है, वो प्रश्न ये है कि इसमें जो पढ़े लिखा शिक्षित युवा वर्ग है, वो आतंकवादी घटनाओं में सम्मिलित पाया गया है। मतलब कि वो आतंकवादी बन रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि शिक्षा उनको आतंकवाद की ओर लेके जा रही है? प्रश्न चिन्ह यहाँ खड़ा होता है कि पढ़े लिखे अच्छे शिक्षित लोग भी आतंकवाद की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या उनके लिए जो शिक्षा हमको अच्छी चीज़ें सिखाती है, क्या उनको वो चीज़ें नहीं सिखाई जा रही है शिक्षा के द्वारा? अगर शिक्षा ही अच्छी चीज़ें सिखाती है, बढ़िया चीज़ें, आदमी का सर्वांगीण विकास करता है, तो शिक्षित हो गए ये लोग युवा भटक क्यों रहे हैं, आतंकवादी क्यों बन रहे हैं? आज इस मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे कि भाई जो आतंकवाद के साथ साथ धर्म के नाम पे जो द्वेष, घृणा समाज के अंदर निरंतर बढ़ती जा रही है, और जातिवाद खास करके, तो धर्म के नाम पे घृणा, जातिवाद और जो द्वेष समाज में बढ़ता जा रहा है, सब लोग हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे और अन्य जगहों पर भी जो है अपने अपने तर्क गुस्से में देते हैं, और लोग जो है बहुत क्रोधित हैं चीज़ों को लेकर के कि भाई हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, और हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो लोग बाग बहुत क्रोधित और घृणित अवस्था में हैं। मतलब कि प्रेम और जो भाईचारा है वो बहुत कम दिखाई देते हैं, और यह कम हो गया है। तो इस पे हम आज मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो पढ़े लिखे युवा है वो आतंकवाद की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो इसका जो मुख्य रीज़न है, जो हम ढूंढने पे हमको मिलता है, कि जो युवा है वो शुरुआत में बचपन से ही किसी न किसी समाज या किसी ऐसे परिवार में उसका जन्म होता है जो किसी न किसी एक विचारधारा से जुड़ा होगा, वो किसी एक धर्म से जुड़ा होगा उसका परिवार, और वो धर्म कोई भी हो सकता है, क्योंकि धर्म का इतिहास बड़ा लंबा है। वो जो है इस्लाम भी हो सकता है, हिंदू धर्म भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, और जुडाइज्म भी हो सकता है। कोई भी धर्म का व्यक्ति हो सकता है जो अपने परिवार से जुड़ा होगा और उसका परिवार किसी धर्म से जुड़ा होगा। तो शुरुआत असल में वहीं से होती है, बचपन से ही बच्चे की, जब उसकी परवरिश हो रही होती है। तो परवरिश के समय में वो अपने धर्म से जुड़ता जाता है और उन चीज़ों को वो सही मानने लगता है, और फिर धर्म उसका एक प्रिय चीज़ हो जाती है, और वो उसके एक तरह से दिल में और इमोशनली रूप से वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है धर्म को लेकर के और एक खास विचारधारा को लेकर के। अगर कोई मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ है तो उसको ज़्यादातर चीज़ें आकर्षक लगेगी, क्योंकि उसको वही चीज़ें चारों ओर दिखाई देगी। कुरान हो गई, मदरसे में जाना है, नमाज पढ़ना है, और जो उसके यार दोस्त मोस्टली होंगे उसके घर परिवार में सभी चारों तरफ एक ही तरह का माहौल उसको दिखाई देता है कि भाई हमको नमाज पढ़ने में धर्म को आगे बढ़ाना है। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। यही हिंदू धर्म के जो कोई लड़का लड़की होगी उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। ये सभी के साथ हमको देखने को मिलता है कि शुरुआत में ही उसकी जो फाउंडेशन है वो किसी परिवार में उसके अंदर ही धार्मिक भावनाएं, कट्टरताएं भरनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जो परिवार के भी लोग हैं मोस्टली, अगर वो ज़्यादा शिक्षित नहीं है और उनका झुकाव भी या ज़्यादा वो कट्टर है, तो फिर बच्चे भी उसी दिशा में आकर्षित हो जाते हैं और वो भी कट्टर या ज़्यादा
धार्मिक उन्मादी बनने की संभावना उनकी बढ़ जाती है। तो एक तो चीज़ ये है। और फिर जब युवा आगे बढ़ता है तो वो एक अपनी पहचान खोजने की कोशिश करता है, आइडेंटिटी, और वो एक समाज के साथ जुड़ के अनुभव करता है कि मैं इस समाज का हिस्सा हूँ और मेरे समाज की ये चीज़ें हैं, मैं इस धर्म का हिस्सा हूँ, तो इसको मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। तो उस तरह से उसकी पहचान बनती जाती है। लेकिन जो आतंकवाद है, वो आतंकवाद मेरे हिसाब से किसी भी धर्म का पार्ट नहीं होना चाहिए। आतंकवाद एक ऐसी चीज़ है जो हर मनुष्य और हर धर्म के व्यक्ति के लिए खतरनाक है, और वो बिल्कुल अमानवीय है। उसको किसी का भी सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यह युवा जब आगे बढ़ता है तो कुछ धार्मिक जो कट्टरवादी आतंकवादी समूह हैं, जिनका उद्देश्य है किसी चीज़ पे कब्जा करना, लोगों को डराना, कहीं लोगों के साथ उनका मतलब ये उसका कोई ज़मीनी हिस्सा छीनना या किसी चीज़ पे कब्जा करना, लोगों के अंदर डर पैदा करना, और उस आधार पे अपनी विचारधारा, जो उनकी विचारधारा उसको आगे बढ़ाना, ये आतंकवाद का मेन मकसद रहता है। तो इसके जाल में युवा फंस जाता है। अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इसमें भ्रमित हो जाते हैं। क्यों? जो आतंकवादी है वो उनके सामने कुछ ऐसे धर्म की गलत व्याख्या करेंगे, उनको लगेगा कि हाँ, हमको धर्म के नाम पे लड़ना चाहिए, हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए, हाँ हमारा धर्म खतरे में है। तो उनका ब्रेन वॉश ऐसे किया जाता है, और वो फिर ब्रेन वॉश होने पे उनको जो सही और गलत है उसका निर्णय नहीं ले पाते हैं, और वो जो है पढ़े लिखे युवा भी जो है आतंकवादी बन जाते हैं। और फिर वो कहीं भी जो हमारी मानवता है उसको वो भूल जाते हैं और किसी की वो हत्या कर सकते हैं। तो इस तरह से वो संलिप्त हो सकते हैं। जो पढ़े लिखे युवा है उनको ऐसी शिक्षाएं, ऐसे दिग्भ्रमित किया जाता है कि उनको कुछ कुरान की आयतें, चुनिंदा आयतें बता दी जाएगी, उनको गलत व्याख्या बता दी जाएगी। ऐसे ही हिंदुओं में भी ऐसा हो सकता है, जो धार्मिक कट्टर हो सकते हैं हिंदुओं में भी, मुस्लिमों में भी, सिखों में भी, किसी भी धर्म में ऐसे हो सकते हैं जिनको कुछ अपने धर्म की खास चीज़ें दिखा करके, समझा करके, कुछ पुरानी घटनाएं जो हो गई है, धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ हो गई है, वो समझाई जाएगी। कुछ इतिहास के कुछ उदाहरण दे करके उनको बताया जाएगा कि देखो हमारे साथ ऐसे ऐसे जायती हुई है और तो हमको इसका बदला लेना चाहिए। इस तरह उनको समझाया जाता है, या साफ साफ ये बताया जाता है कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो धर्म की लड़ाई है, और अल्लाह भगवान ईश्वर का भी यही आदेश है कि हमको धर्म की रक्षा करनी चाहिए और लोगों के साथ लोगों को मारना चाहिए और जिहाद करनी चाहिए, या इस देश पे कब्जा करना चाहिए, वहाँ पूरा देश हमारे ही धर्म का होना चाहिए। ऐसी जो है विचारधारा लोगों के अंदर डाल देते हैं। फिर वो एक लेवल को पार कर जाते हैं कट्टरता की, और फिर जो इंसानियत है वो छोटी पड़ जाती है, और फिर वो अपने एजेंडे के लिए निर्दोष लोगों को भी मारने में बिल्कुल भी उनको तरस नहीं आता है। वो बेरहमी से उनकी हत्या कर सकते हैं। तो इस लेवल की घृणा, इस लेवल का ब्रेन वॉश वो हो जाते हैं, या उनको कर दिया जाता है। और मेरा इसमें ये कहना है कि भाई जो भी धार्मिक किताबें हैं, जो मेरा कहना यह है कि सारी धार्मिक किताबें आदमियों के द्वारा लिखी गई है। कोई ऊपर से कोई भी किताब किसी गॉड या किसी उसने नहीं भेजी है। सब चीज़ें यह आदमी के इतिहास का हिस्सा रहा है, उन्होंने ही लिखी है। और धर्म भी कोई इतिहास से अलग नहीं है, मैं ये मानता हूँ। सारी घटनाएं ये ऐतिहासिक है, उन्हीं का सब आडंबर रचा गया है और कुछ नहीं हुआ इसमें। तो उनको अगर कुछ धार्मिक किताबों में गलत बातें लिखी हुई गई है तो आपका दिमाग कहाँ है? आप मनुष्य हैं, और मनुष्य होने का स्वाभाविक जो उदाहरण है, या आप दे सकते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, इसकी पहचान, या आप लोगों को दिखा सकते हैं कि मेरे पास अपना खुद का एक दिमाग है जिस पर किसी भी प्रकार का कोई ताला नहीं लगा है। मैं एक स्वतंत्र सोच का व्यक्ति हूँ, और मैं एक व्यक्ति हूँ, ना कि किसी धर्म के से जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि धर्म जो है आदमी के लिए है और आदमी धर्म के लिए नहीं है। तो आप भले ही आपका जन्म किसी धार्मिक परिवार में हुआ है, लेकिन आप बिल्कुल भी जो है किसी धर्म का हिस्सा नहीं होते हैं। ये आप मान लीजिए, आप एक स्वतंत्र व्यक्ति ही होते हैं केवल।
आप बस ये एक पहचान दी गई है समाज द्वारा, लोगों द्वारा, आप इस धर्म के घर पैदा हो गए, इस घर में आपका धर्म ये है, लेकिन आप सही में एक व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल, इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं है। अगर आप इस तरह स्वतंत्र होकर सोचेंगे तो फिर आपके ऊपर कोई भी गलत विचारधारा हावी नहीं हो सकती है। हाँ, आप इंक्लाइंड जरूर होंगे किसी न किसी विचारधारा की तरफ, लेकिन आप एक अपनी खुद की सोच रखेंगे जहां आपको गलत लगेगा कि यहाँ मेरा जो ये भी कोई भी पर्टिकुलर धर्म है मुझे गलत दिशा में लेके जा रहा, तो मैं ये बात मानूंगा नहीं। भले ही आप कहें कि ये ईश्वर की कही हुई बात है, किसी अल्लाह की, गॉड की, या किसी के भी द्वारा कही गई बात है, अगर वो मानवता के खिलाफ है तो मैं साफ साफ उनका इसका इनकार कर दूंगा। भले ही मुझे जहन्नम में, नरक में कहीं भी सड़ना पड़े, लेकिन मैं गलत काम सरासर नहीं करूंगा। मैं मानवता की हत्या नहीं करूंगा, निर्दोष लोगों को नहीं मारूंगा, इस चीज के मैं पार नहीं जाऊंगा। और मेरा जो रास्ता होगा वह प्रेम, शांति का, विकास का होगा। और राजनीतिक भी हो सकता है, शिक्षा प्राप्त करके राजनीति के द्वारा हम परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हमें कोई अधिकार भी लेने हैं तो वो हमारे उन आंदोलनों से आएंगे जो शांतिपूर्वक होंगे, वैचारिक होंगे, और एक जो कानून के अंतर्गत रह के हम आंदोलन करेंगे। एक शिक्षा प्राप्त करके जो आंदोलन होते हैं उस तरह के आंदोलन करके हम गलत चीज को मिटा सकते हैं और एक उदाहरण पेश कर सकते हैं लोगों के सामने कि देखो एक शिक्षित व्यक्ति किस तरह से अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सकता है और किस तरह से देश के अंदर और विश्व के अंदर अमन और शांति फैला सकता है, विकास के रास्ते खोल सकता है। ये सब चीज़ें आप उदाहरण पेश करेंगे तो लोग बाग आपसे प्रभावित होंगे। तो आपकी दिशा और सोच इस तरह की होनी चाहिए, ना कि आप किसी धार्मिक गिरोह का हिस्सा बन जाए जो लोगों की, निर्दोष लोगों की हत्या करते हो और फिर कोई उनके खास एजेंडे के चक्रव्यूह में आप पड़ जाते हैं। तो ये सारे चक्रव्यूह और गिरोह के रूप में पड़े हुए हैं। लोगों को सिखाया गया है कि हिंदुओं का देश है, मुस्लिमों का देश है, इस पूरी पृथ्वी पर एक ही धर्म के लोग रहने चाहिए, एक ये अल्लाह का संदेश है, भगवान का संदेश है। तो आप ठेकेदार ने आपने ठेका नहीं लिया है, आप अपनी अच्छे से ज़िंदगी जी के जाओ और लोगों को भी ये सिखा के जाओ कि प्रेम और भाईचारे और बंधुत्व से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। इसका हम कोई दूसरा पार्ट भी करेंगे वीडियो।